Hello students, today we are going to start a new phylum, that is Arthropoda. So let us see some of the general features of the phylum Arthropoda. This is the largest phylum and it contains many number of species. Another is the phylum Arthropoda is characterized by the jointed appendages. That means the appendages which will be found in the Arthropoda will be joint form. These are the first organisms which have developed voluntary muscles, यानी voluntary muscles सबसे पहले इन्हीं में develop हुआ था. Okay? Now they have exoskeleton. That means their body is covered by hard material and that hard material is called as chitin. This chitin is actually a homopolysaccharide. ये polysaccharide है and that too homopolysaccharide which is made up of an acetyl glucosamine. इसी के polymer से ये chitin form हुआ है and this chitin is present in the form of pieces. And that one particular piece is called as sclerite. इसको हम sclerite बोलते हैं. तो अगर हम आर्थ्रोपोडा की बॉडी को बनाए, ये ऊपर वाली साइड है, this is ventral side. So the above region, the chitin or the above region is called as sternum. The below region is called as sternum. And the lateral side, the chitin that is present in the lateral side, that is called as pleura. Okay. Another property if we talk about this is this chitin is not growing, यानी ये जो है ये नॉन लिविंग मटेरियल है. तो जब भी, क्योंकि ये बॉडी कवर कर रहा है इसको, जैसे ये इसने इसको कवर किया हुआ है चिटिन ने इस बॉडी को. When the Arthropoda grows in size, जब ये साइज में ग्रो होता है, in that condition what happens, this chitin की जो लेयर है that sheds off from this particular Arthropoda, यानी इनकी बॉडी से ये गिरने लगता है, shed off होने लगता है और न्यू चिटिन की लेयर डेवलप होने लगती है. This shedding off is called as molting. इसको हम molting बोलते हैं या फिर ecdysis बोलते हैं. ओके. कमिंग ऑन टू द डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज वेल डेवलप्ड है. द माउथ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, या कह सकते हैं माउथ जो है इनका 3 टाइप्स के माउथ इसमें मिलते हैं हमें. फर्स्ट इज चूइंग टाइप, जो नॉर्मल च्यू करके फूड खाते हैं, एंड दैट इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा कॉकरोच का. Second one is piercing and sucking type, and mosquito will come under this. Mosquito ही तो pierce करते हैं और suck करते हैं, हमारी body से खून suck कर लेते हैं. And the third is the sponging type. Sponging type क्या होता है कि ऐसे organisms जो कि हमारी body से digested food material को से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम, उनकी जो माउथ टाइप होती है उसको भी हम कहते हैं स्पॉन्जिंग टाइप. एंड एग्जाम्पल इज हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. हम और भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. इतना तुम लोगों ने नोट कर दिया हो, भाई बोर्ड स्मॉल है तो ट्राई टू एडजस्ट. मैं इसको मिटा करके दोबारा से लिखने वाली हूँ, तो ये तुम लोग नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो. Now if we talk about the excretion, excretion is either अमोनोटेलिक, या तो अम्यूनोटेलिक हो सकता है या अमोनिया सिक्रीट कर सकता है, और इट कैन बी यूरियोटेलिक. इफ द ऑर्गेनिज्म इज एक्वाटिक, अगर वाटर में रह रहा है तब तो वो अम्यूनोटेलिक होगा. बट इफ इट इज लिविंग इन द टेरेस्ट्रियल रीजन देन इट विल सिक्रीट और एक्सक्रीट यूरिया. ओके. और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर मेनली मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ये बेसिकली प्रॉन्स में पाया जाता है. एंड अनदर टाइप ऑफ सेल्स इज ऑल्सो यूज फॉर एक्सक्रीशन एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज यूरेट सेल्स. ये एक्चुअली स्टोरेज सेल है कि ये पर्टिकुलर टाइम तक स्टोर करता है, बट जैसे ही अमाउंट बढ़ जाता है तो देन इट एक्सक्रीट्स आउट.
ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सक्रीशन। और अगर हम इनके रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन इज डन मेनली बाय ट्रैकिया, ट्रैकियरी सिस्टम है, गिल्स पाया जाता है, बुक गिल्स पाया जाता है, बुक लंग्स पाया जाता है। बुक लंग्स जो है वो स्कॉर्पियन में पाया जाता है और बुक गिल्स जो है वो क्रैब में पाया जाता है। तो हम लोग को पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, अब क्या रह गया है? डाइजेशन, नर्वस सिस्टम। We talk about the nervous system. Nervous system is also quite developed. सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पाया जाता है, एंड दे हैव अ रूडिमेंट्री ब्रेन। में जो ब्रेन होती है दैट इज रूडिमेंट्री। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें जो ब्लड फ्लो होता है इन ऑर्थोपोडा, सर्कुलेटरी सिस्टम, द ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन टेक प्लेस इन ऑर्थोपोडा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेशन होता है। ओपन सर्कुलेशन क्या होता है कि जो ब्लड है वो वेसल्स में ना मूव करके ओपन स्पेसेस में मूव करता है, ओपन एरिया में मूव करता है। दैट ओपन एरिया इज कॉल्ड एज साइनसेस। ओके, जैसे हमारी बॉडी में क्लोज्ड वेसल्स में जैसे आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, वहाँ वैसे फ्लो करता है। बट इनके केस में क्या होता है, जो ब्लड है वो ओपन एरिया में कैविटीज में फ्लो मूव करता है, एंड दैट स्पेसेस इज कॉल्ड एज साइनसेस। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, और क्या रह गया है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो इफ यू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हर टाइप का ही होता है। मीन्स कि ऑर्गेनिज्म जो है दे कैन बी यूनिसेक्सुअल, दे कैन बी बाइसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन या तो एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो भी 2 टाइप का है। डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो जाएगा इसमें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या बताया था मैंने और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या बताया था, तो ये मुझे मैसेज करके तुम लोग मुझे बताना कि ये किस टाइप का डेवलपमेंट है। तो आई होप ये रिप्रोडक्टिव वाला हो गया है। हाँ, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स रह गई थी। वन इज दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है इसमें, एंड the fluid is present, यानी these are coelomate and mainly we call it as a hemocoelomate because of the presence of heme in that, यानी blood भी flow होता है इस fluid में, that is why we call it as a hemocoelomate. Okay, तो ये तो हुए कुछ features जो phylum Arthropoda के हैं. Now let us move on to the classification of Arthropoda. तो बहुत ये ऑर्थोपोडा जो फाइलम है थोड़ा बड़ा है, तो हम लोग क्लासिफिकेशन में इसमें सिर्फ एक क्लासिफिकेशन देखेंगे। वैसे तो 7 क्लासिफिकेशन है, तो इन दिस वीडियो वी विल कवर ओनली 1 क्लासिफिकेशन। तो 7 में डिवाइडेड है, तो मैंने इसका ट्रिक बनाया हुआ OACICDM। तुम लोग भी चाहे तो कोई भी अपना ट्रिक बना करके इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो लर्न कर सकते हो। तो ओ से ऑर्निकोफोरा, एरेक्निडा, क्रस्टेशियन, इंसेक्ट्स, चिनोफोरा, डिप्लोफोरा, पोडा PODA, and the last one is Merostoma, स्टोमेटा। ठीक है, हो गया ना 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब एक एक एग्जाम्पल हम सबका देख लेते हैं। ऑरिक्नोफोरा में आ जाएगा पेरीपेटस, एरेक्निडा में आ जाएगा स्पाइडर, क्रस्टेशियन में आ जाएगा प्रॉन्स, इंसेक्ट में कॉकरोच आ जाएगा, चिनोपोडा में सेंटीपीड, डिप्लोपोडा में मल्टीपीड, एंड मीरोस्टोमेटा में आ जाएगा हमारा क्रैब्स। तो ये एक एक एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सबसे पहले पेरीपेटस को डिस्कस करेंगे फाइलम, और इन निकोफोरा में सब फाइलम जो है इनका
तो मैं बाकी सब रब कर देती हूँ। दिस पेरिपेटस इज एक्चुअली अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा। इन दोनों के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है, ठीक है। इसी को हम वॉकिंग वर्म्स भी बोलते हैं, वॉकिंग वर्म्स भी बोलते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं इस टाइप से, तो इसमें ये सेगमेंटेड बॉडी है एंड यहाँ पे इस तरीके से अपेंडेजेस भी पाया जाता है, बट दीज अपेंडेजेस आर अनजॉइंट। ये जॉइंट नहीं है, ये अनजॉइंट है, जस्ट लाइक पैरापोडिया जो कि हमने नेरिस में देखा था, ठीक है। तो इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं एनालिडा की भी। एनालिडा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? बॉडी इज सेगमेंटेड है बॉडी, ओके। जॉइंटेड एपेंडेजेस नहीं है इसमें, पैरापोडिया पाया जाता है, ओके। हीमोसील पाया जाता है इसकी बॉडी में, और ये जस्ट वर्क लाइक पैरापोडिया की तरह ही काम करता है। और अगर हम ऑर्थोपोड की बात करें, ऑर्थोपोड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सो आर्थ्रोपोड की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें हीमोसील फ्लूइड पाया जाता है, ओके। और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक दो सफिशिएंट है हमें समझने के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे सब फाइलम्स के। अब एक चीज़ देखो, कनेक्टिंग लिंक टर्म है और एक मिसिंग लिंक टर्म है। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों ही कनेक्ट करते हैं किसी ऑर्गेनिजम्स को, बट कनेक्टिंग लिंक ऐसे ऑर्गेनिजम्स में कनेक्ट करते हैं जो अभी प्रेजेंट है, मतलब आज के टाइम में वो प्रेजेंट है। और मिसिंग लिंक ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कनेक्शन होता है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पहले कभी थे बट अभी नहीं है, ओके। एक्सक्रीशन इसमें जो पेरिपेटस में होता है दैट इज डन बाय नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। हीमोसील पाया जाता है, जो जैसे मैंने बताया है हीमोसील। रेस्पायरेशन इज थ्रू ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकिया के थ्रू रेस्पायरेशन होता है इसमें। सॉरी, अब इस फाइलम ऑर्थोपोडा में कोई डाउट होगा तो बताना। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि हम सातों के सातों जो फाइलम्स है उसको अच्छी तरीके से देख ले, तो इट विल टेक टाइम। कोई डाउट हो तो तुम लोग मुझे बताना, ओके। थैंक यू, बाय बाय।